लुट गया तेजस्वी यादव का सपना। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए खास तौर पर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सिंधवारी करने के लिए तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया था, कांग्रेस ही उसे लूट ले गई। आखिर क्या योजना थी और क्यों लूट ले गई, यह शब्द हम क्यों कह रहे हैं, समझेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, तेजस्वी यादव जिस रास्ते से मुख्यमंत्री बनने चले थे, वो रास्ता ही कांग्रेस ने छीन लिया। लूट ली गई योजना, मकसद क्या है? देखिए, विधानसभा का चुनाव है और हर दल महिलाओं पर फोकस, हर पार्टी जो है महिलाओं पर फोकस कर रही है। जेडीयू नीतीश कुमार तो महिलाओं पर फोकस करते ही हैं, करते रहे हैं पहले से, और इसका लाभ भी उनको मिलते रहा है। तो अब उस वोटर्स पर महिलाओं की जो बड़ी आबादी है, जो बड़ा वोटर वर्ग है, उस पर फोकस करने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव चला था। क्या कहा था? हमें लगता है कि 6-8 महीने पहले ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार बनेगी तो माई बहन सम्मान योजना हम लाएंगे और महिलाओं के और बहनों के खाते में जो है 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। आरजेडी यह काम करेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तब ऐसा करने के लिए मतलब ऐलान किया गया था। और उसके लिए पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव और महिला विंग ने आप इसको देखिए, उस जब यह घोषणा की जा रही थी तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों को नहीं बुलाया था, बल्कि तेजस्वी यादव ने यह घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना हम लाएंगे। हम 25 महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजेंगे और यह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, यानी कि आरजेडी की वजह से संभव हो सकेगा। उसमें कांग्रेस या फिर अन्य सहयोगी दलों को उसमें आमंत्रित तक नहीं किया गया था। अब उसी योजना को, उसी घोषणा को उनके जो सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी ने लूटने की कोशिश की है। आज अलका लांबा जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बड़ी योजना का, इस बड़ी घोषणा का ऐलान किया है। और सिर्फ ऐलान नहीं किया है, बल्कि बिहार की जनता को बताया है कि हम यह योजना दूसरे राज्यों में चला रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस योजना को किया, कर्नाटक में हमने किया, झारखंड में हमारी मतलब सहयोगी दल की सरकार है, उस सरकार में हम शामिल हैं और वहां हम लोग इस योजना को लागू किए हुए हैं। तो अब बिहार में हम लागू करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है कि माई बहन मान योजना लाएंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपया हम देंगे। और इसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं में उनकी पैठ बढ़े, उनकी पार्टी की पैठ बढ़े। कि कांग्रेस पार्टी है जो दूसरे राज्यों में तो इस योजना को लाई ही, अब बिहार में लाने की कोशिश कर रही है। अगर बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस के प्रयास से, न कि आरजेडी, कांग्रेस के प्रयास से माई बहन मान योजना और हर महिलाओं जो लाभुक है, जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 रुपया देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो इस तरह से महागठबंधन के अंदर, महागठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचातानी है, तो अब जो है उपलब्धि, अब इस घोषणा को घोषणा की भी छीना झपटी आप कह सकते हैं, क्रेडिट लेने और घोषणाओं की छीना झपटी की होड़ लगी हुई है। आरजेडी ने अचानक ऐलान कर दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं रखा और अब कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर रही है, तो उससे आरजेडी को दूर रखा जा रहा है। मकसद साफ है और स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से आरजेडी अपनी उपलब्धि लेने, तो अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी यह बताना चाहती है कि ये मेरी वजह से अगर बिहार में सरकार विपक्ष की बनती है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से माई बहन मान योजना हम लाएंगे और हमारी वजह से इस योजना को से महिलाओं का भला होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो जिन महिलाओं पर, जिस महिला वोटर्स पर नीतीश कुमार अपना एकाधिकार समझ रहे थे, उस महिला वोटर्स पर पहले तेजस्वी यादव ने प्रहार किया, तेजस्वी यादव ने साधने की कोशिश की और अब कांग्रेस पार्टी जो है तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ते हुए वो यह बताने की कोशिश कर रही है कि हमने इस फार्मूले को दूसरे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया है। मतलब हम ही लागू कर सकते हैं, कोई दूसरा कोई लागू नहीं कर सकता है, बल्कि हमने 2-3 राज्यों में लागू करके दिखा दिया है। अब बिहार की बारी है। बिहार में अगर आप लोग सरकार बनाइएगा, महिलाएं अगर कांग्रेस पार्टी को वोट करती हैं, तो निश्चित तौर पर इस जो महत्वपूर्ण योजना है,
जो बड़ी घोषणा है इस घोषणा को हम लागू करेंगे। देखिए, ये घोषणा जब तेजस्वी यादव कर रहे थे, हमें याद है कि वो पटना छोड़कर दरभंगा चले गए थे, और उस वक्त वहां ग्रामीणों के बीच में, वहां पर स्थानीय लोगों के बीच में, खासतौर पर महिलाओं के बीच में उन्होंने एक घोषणा की थी। तो उसके बाद राजद ने, खुद तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर महिलाओं का एक अलग समूह उन्होंने संबोधित किया, सबको माई बहन मान योजना के बारे में बताया और लगातार उसका प्रचार प्रसार करते रहे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, सभी लोगों ने इसे पूरा एजेंडा बना लिया था। यही तो कह रहे हैं कि हमें याद है कि पटना नहीं, यह घोषणा तेजस्वी यादव ने पटना में नहीं की थी, बल्कि दरभंगा गए थे और दरभंगा जाकर के महिलाओं के बीच इस बड़ी घोषणा का ऐलान किया था। वे पटना में भी कर सकते थे। आप सभी सहयोगी दल के नेताओं को बुला करके इस बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एकला चलो, मतलब आरजेडी यह बताने की कोशिश कर रही थी कि महिलाओं के हित की बात सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने माई बहन माई मान योजना की घोषणा की, 2500 रुपया देने की बात करी, लेकिन आरजेडी की तो कहीं सरकार है नहीं, आरजेडी तो किसी दूसरे राज्य में इस योजना को लागू कर ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह बात कर रही है कि मैं जो घोषणा कर रहा हूं, हमारी पार्टी जो घोषणा कर रही है, हम इस घोषणा को कई राज्यों में अपना चुके हैं, वहां पर सफलतापूर्वक इसका काम चल रहा है। जब हमारी सरकार बनी कर्नाटक में या फिर हिमाचल में, तो हमने वहां पर इस योजना को लागू किया है। इससे महिलाओं को फायदा मिल रहा है, महिलाओं के खाते में सरकारी राशि जा रही है। झारखंड में भी कहीं ना कहीं इस योजना को लागू किया गया है। हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू करके सत्ता में वापस ही कर गए। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सोरेन की वापसी का कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि हमने जो दूसरे राज्यों में कहा वो किया, हम बिहार में भी कह रहे हैं तो हम करेंगे। लेकिन आरजेडी के पास क्या है? आरजेडी, तेजस्वी यादव ने तो घोषणा कर दिया, लेकिन आरजेडी की तो कहीं सरकार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हथियार को छीन करके उस हथियार का प्रयोग खुद के लिए कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। तभी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की जा रही है, और महिला विंग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह घोषणा की जा रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि आपका, तेजस्वी यादव जी, आपका यह एजेंडा आपका नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को, मतलब इस घोषणा को जो महिलाओं के हित की बात करती है इस घोषणा में है, उसे हम दूसरे राज्यों में लागू किए हैं और यहां भी कांग्रेस पार्टी के प्रयास से ही लागू होगा। यानी कि तेजस्वी यादव की घोषणा को कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया है। विवेका जी, पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से कांग्रेस का इनकार, और अब तेजस्वी यादव के दावों को, उनके चुनावी वादों को कांग्रेस करेगी मेरा, मतलब चुनाव में इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी को बहुत आसानी से खुले मंच से खेलने के मौका नहीं दे रही है, पूरे मैदान में अकेले खेलने का मौका नहीं दे रही है। देखिए, अभी तक तो स्थिति यही दिख रही है। अभी तक क्या दिख रहा है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी बच रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो शकील अहमद खान हो, अखिलेश सिंह हो, वे बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे, लेकिन आधिकारिक लाइन, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक लाइन अभी तय नहीं हुआ है। आधिकारिक जो दो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी हो, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर रहे हैं। न तो स्वीकार कर रहे हैं, न तो इनकार कर रहे हैं, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी पर दबाव बनाने की हर रणनीति अपना रही है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी रणनीति का यह पार्ट है कि जब तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर के बड़ी घोषणा की, माई बहन मान योजना लागू करने की घोषणा की, तो उस घोषणा को कांग्रेस पार्टी अपना बता रही है। तो आप तेजस्वी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए न सिर्फ सीएम चेहरा, बल्कि जो चुनावी घोषणा है उस घोषणा को भी अपना बता रही है कांग्रेस पार्टी। यानी कि तेजस्वी यादव के लिए आज की तारीख में कहें तो विजन विहीन आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा विजन, जो सबसे बड़ी घोषणा, जो सबसे बड़ी बात आपने करी, वो बात भी कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वह पुरानी बात है और हम दूसरे राज्यों में लागू कर चुके हैं, वो हमारा एजेंडा है, वो हमारी घोषणा है, हम दूसरे राज्यों में लागू किए। यानी कि तेजस्वी यादव को यह क्रेडिट देने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव जिस महिला वोटरों पर सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे और उनके लिए 2500 रुपए उनके खाते में भेजने का जो उन्होंने वादा किया था,
उस पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर डाका डाल दिया है। चोट कांग्रेस ने किया है कि तेजस्वी यादव हमारे विजन की बात कर रहे थे, हमने कई राज्यों में उसे लागू किया है और अब बस बात बिहार की है। माई बहन मान योजना की सफलता झारखंड में दिख चुकी है, लिहाजा तेजस्वी इसी वजह से बिहार में इसे अपना रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस ने तेजस्वी के खिलाफ ही मोर्चा खोल के ऐलान कर दिया कि कांग्रेस का एजेंडा है और कांग्रेस की सरकार जब बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस के ही अगुवाई में यह फैसला लागू होगा। अब देखना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के हर चाल के ऊपर नजर रखी हुई है, उसे नाकाम करने की कोशिश कर रही है, वो चुनाव में कितना असरदार होगा। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।